अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई हसास और अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने चले हैं। आज से अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, 2-3 माह 4 माह पीछे, तो एक शख्सियत है जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है। उनके मुताल्लिक हम ख़ुद भी यही बात करते थे और मुख्तलिफ तकरीबन 99% पाकिस्तानी ये कहते थे कि अगर वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान से फ़िरका वारियत का ख़ात्मा करना है, शिया सुन्नी फसाद को ख़त्म करना है, तो इस शख्सियत को दरमियान में लाना पड़ेगा। ये अमन का दाई है। लेकिन जब से ईरान इसराइल जंग शुरू हुई, उस वक़्त से उस शख्सियत की तरफ से अपने अंदर भरा हुआ लावा बाहर आना शुरू हो गया। लावा क्या है? वो यही है कि जब भी वो मुँह खोलते हैं तो उससे जो बात निकलती है उसमें अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत हो या ना हो, अलबत्ता पाकिस्तान पर किसी न किसी बात पर तनकीद ज़रूर होती है। इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हालिया दिनों इरशाद भट्टी साहब को भी जवाद नकवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी बहुत सी इस तरह की बातें थी। लेकिन एक बात जो है उनकी, उसका एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद कराची से अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब की तरफ से भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया गया, उनको रिप्लाई दिया गया, जवाब दिया गया, वो भी स्क्रीन पर सुने। पहले जवाद नकवी साहब का क्लिप और उसके बाद अल्लामा फ़ारूकी साहब का क्लिप, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में देखें तो हमारे निशान हैदर सब सिपाही रैंक के हैं। एक अफसर है, उनमें मेजर लेवल का है, तो मेजर लेवल भी छोटा लेवल ही होता है, सिपाही रैंक के हैं सारे। हमारे किसी बड़े जर्नैल बहुत सारे हैं, निशान हैदर में काफ़ी हैं। ईरान में देखें आप, वहाँ पर जनरल, फुल जनरल शहीद हो गया है, आर्मी का सरबराह शहीद हो गया है, सिपा का सरबराह शहीद हो गया है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शहीद हो गया है और सिक्योरिटी चीफ शहीद हो गया है। टॉप क्लास सारी जैसे लाइन लगी हुई है। ये सब महफूज हो सकते थे, यूँ नहीं था कि इनको खतरा पता नहीं था या गफलत में मारे गए हैं। इनकी शहादतों ने कौम तैयार की। वो कहते हैं वहाँ जर्नेल मारे गए या सिपाही मारे गए, तुम ये कहना चाहते हो उनके जर्नेल बड़े बहादुर हैं। वो क्या जर्नेल होगा, वो क्या जर्नेल होगा जो मर जाए? जर्नेल तो वो है जो फातेह बन जाए। जर्नेल तो वो है जो फातेह बन जाए। जर्नेल तो मेरे मुल्क का था जिसने अपने से 10 गुना बड़े इंडिया को शिकस्त देकर दुनिया को बताया था जर्नेल यूं हुआ करता है। वो कौन से जर्नेल हैं जो खुद भी मर गए और रहबर को भी मरवा दिया, साइंसदानों को भी मरवा दिया और तनसीबात को भी निशाना बनवा दिया। एटम बम जिसे अपनी हिफाजत के लिए बना रहे थे, उसकी हिफाजत न कर सके। सब गवाह बैठे और कहते हैं वहां के जनरल अच्छे। ओ भाई, इन्होंने फौज को भी बचाया, खुद भी बचे, मुल्क भी बचाया। आए ना कोई, उठाए ना कोई आंख, उठाए ना कोई उंगली, उसे पता है यहाँ की फौज भी मजबूत है और यहाँ के जर्नैल भी मजबूत है। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समाअत किया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले, जामिया उर्वतुल वुस्का से ताल्लुक़ रखने वाले शिया कम्यूनिटी के एक पाए के आलिम समझने जवाद नकवी साहब का, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर जो टारगेट किया गया, जो जर्नैल थे उनको टारगेट किया गया। जर्नैल वो होते हैं पाकिस्तान के अंदर निशान हैदर जो मुल्क पे कुर्बान हुए, उनका निशान हैदर मिला। तो वो उनका कहना है कि जिनको निशान हैदर मिला वो कोई आला अफसरान नहीं थे, बल्कि वो छोटे लोग थे, वो आम सिपाही थे। तो इस पर कराची से जो जवाब आया वो भी आपने सुना है। उसके अंदर उनका कहना है कि जो बहादुरी होती है वो कमरों में बैठकर टारगेट होने को बहादुरी नहीं कहा जाता। पाकिस्तान में जितने भी वो छोटे दर्जे के हों, वो बड़े दर्जे के हों, लेकिन जिनको जामे शहादत मिला है वो बॉर्डर पे लड़े हैं अक्सरियत। और इस तरीके से यूं कमरों में बैठे अपने मुशावरत करते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं। वो तो अपने कमरों में बैठ के टारगेट हुए हैं। तो जब मीटिंग करते हुए टारगेट हुए हैं तो फिर ज़ाहिरी सी बात है किसी ने गद्दारी की। बजाय इसके कि आप पाकिस्तान पे एतराज़ात करें, आपको चाहिए कि आप ईरान के अंदर का जो गद्दार है उसको पकड़ें और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन आप हैं जो हर वक्त पर, हर मौके पर जब भी मुंह खोलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? ये वीडियो क्लिप तो आपने स्क्रीन पे देखा। इसके अलावा भी एक जगह पर इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी जो क़यादत है, और क़यादत से मुराद इनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके लिए कि इनका हशर अमेरिका और इसराइल के साथ होगा। और भी बहुत सी इन्होंने बातें की। अब सोचने की बात यह है कि ईरान के अंदर बसने वाले लोग आई लव यू पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान के परचम लहरा कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो ईरान की हिमायत कर रहे हैं, करें आप हिमायत, एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा करें, करनी चाहिए।
لیکن آپ پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں. اور ایک طرف تو آپ جتنا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ امریکہ اور اسرائیل، آپ ایران کی حمایت میں بول رہے ہیں، ان کی مخالفت کرتے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ سے شروع ہے پاکستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا ماجرا؟ اب شیعہ حضرات آئیں گے، گالیاں شروع کر دیں گے، غلط باتیں کریں گے، دھمکیاں شروع کر دیں گے. ان سے گزارش ہے کہ دھمکیاں نہیں، ہمارے لیے پاکستان پہلے نمبر پر ہے. تو آپ خدا کے لیے گالیاں نہ دیں، غلط نہ سوچیں، بلکہ یہ تحقیق کریں میری بات کی، جو میں نے بات کی ہے کہ جواد نقوی صاحب جب بھی منہ کھولتے ہیں پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہٹ کرتے ہیں پاکستان کو، یہ کیوں ہے؟ باقی ہماری کسی بات سے اختلاف ہے آپ کو تو آپ ثبوت کے ساتھ بات کیجئے. ہم نے تو ہر ویڈیو میں ثبوت لگایا، پھر بھی ہماری کوئی بات غلط ہوئی تو ہم اپنی بات واپس بھی لیں گے. آپ اگر ہماری کسی بات سے اختلاف ہے تو کومنٹ میں ایسے الفاظ کے ساتھ اپنا اختلاف ذکر کیجئے کہ اگر وہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جائیں تو آپ کو برا نہ لگے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.